वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर करेंगे राजस्थान बोर्ड का पहला चैप्टर अपन करेंगे राजस्थान बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भोजन। उसको आज अपने करेंगे। तो देखिए भोजन है क्या। वह पदार्थ जिसे ग्रहण करने पर हमें ऊर्जा मिलती है उसे क्या बोलते हैं? उसे भोजन कहते हैं। वह पदार्थ जिसे ग्रहण करने पर हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे भोजन कहा जाता है। यानी कि भोजन क्या करता है? ईंधन का कार्य करता है। भोजन क्या करता है? ईंधन का कार्य करता है। भोजन जो है वो हमारे लिए ईंधन का कार्य करता है। जिस प्रकार से हम किसी भी वाहन में ईंधन डालते हैं और ईंधन डालने से वो कार्य करता है, उसको ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार भोजन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए भोजन जो है, भोजन ईंधन का कार्य करता है। ईंधन का कार्य करता है। अब देखिए भोजन के प्रकार। भोजन देखिए मेनली दो प्रकार का होता है। एक संतुलित भोजन और एक असंतुलित भोजन। तो अगर हम बात करें संतुलित भोजन की, तो संतुलित भोजन क्या होता है? वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि सब पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। जबकि वह भोजन जिसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है, उसे असंतुलित भोजन कहा जाता है। देखिए संतुलित भोजन क्या है, अपने इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अभी। संतुलित भोजन क्या होगा? संतुलित भोजन की अगर अपने बात करें, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण आदि उपस्थित होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? संतुलित भोजन कहा जाता है। उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। संतुलित भोजन क्या है? वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। अब देखिए असंतुलित भोजन। तो इसकी डेफिनेशन वही लिख लो, बस इतना लिख लेना। वह पोषक तत्व जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते, उसे असंतुलित भोजन कहा जाता है। अब अगर अपने बात करें कुपोषण की, तो कुपोषण क्या है? कुपोषण, अगर भोजन में किसी पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी रहे, तो उससे जो रोग उत्पन्न होगा वो कुपोषण की कैटेगरी में आएगा। तो देखिए जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होंगे, उसे असंतुलित और कुपोषण भोजन मैंने आपको बताया, जिसमें किसी पोषक पदार्थ की लंबे समय तक कमी रहेगी। किसी पोषक पदार्थ की लंबे समय तक कमी रहे,
कमी हो या कमी रहे तो उससे उत्पन्न रोग कुपोषण कहलाता है। उससे उत्पन्न रोग क्या कहलाता है? तो भैया कुपोषण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुपोषण कितने प्रकार का होता है। देखो, अगर भोजन में प्रोटीन की कमी है और उससे कोई रोग हो जाए तो वो रोग आएंगे प्रोटीन कुपोषण की कैटेगरी में, प्रोटीन कुपोषण। ठीक है। अगर विटामिन की कमी है तो वो रोग आएंगे विटामिन कुपोषण की कैटेगरी में, विटामिन कुपोषण की कैटेगरी में। अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो वो रोग आएंगे कार्बोहाइड्रेट कुपोषण कैटेगरी में, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण की कैटेगरी में। ठीक है। तो मतलब भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं उनमें से किसी की भी कमी होगी तो क्या होगा? रोग उत्पन्न होगा। पोषक तत्व की कमी होगी तो क्या होगा? रोग उत्पन्न होगा। ठीक है। और उन रोगों को अपने क्या कहेंगे? कुपोषण का नाम देंगे। ठीक है। जैसे प्रोटीन से हो रहे हैं तो प्रोटीन कुपोषण, कार्बोहाइड्रेट से हो रहे हैं कार्बोहाइड्रेट कुपोषण, विटामिन से हो रहे हैं तो विटामिन कुपोषण। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपने चर्चा करेंगे, प्रोटीन कुपोषण को समझेंगे कि अगर भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो कौन कौन से रोग होते हैं। और फिर हम चर्चा करेंगे विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण अगर भोजन में विटामिन बहुत सारे हैं, किसी विटामिन की कमी हो तो उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, उसकी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को यूं ही यथावत रूप से अपने आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। ठीक है। और रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें। ठीक है। अभी हम 1 नंबर चैप्टर कर रहे हैं। आज कुछ एक मैंने किया है क्योंकि मेरे पास जो नोटपैड है उसमें बहुत सारी कमियां थी, सो मैंने उसे अभी थोड़ा बहुत तैयार किया। अभी जो इसका पेन है, डिजिटल पेन है, उसे चलाने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है 1-2 दिन आप एडजस्ट करिए, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।